नमस्कार दोस्तों, जीएस की एक और टॉपिक के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराओं को हम 3 टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। अटलांटिक महासागर की धाराएं, प्रशांत महासागर की धाराएं और हिंद महासागर की धाराएं। आज हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर की धाराएं। दोस्तों, धाराओं में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि यह धारा किस महासागर की धारा है, और दूसरा ये धारा ठंडी जल धारा है या गर्म जल धारा है। दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि हमारे पास 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और ग्लोब के बीचों बीच से जो रेखा गुजरती है उसे हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। और विषुवत रेखा के लास्ट छोर पे 0 डिग्री पे यहाँ उत्तरी ध्रुव होता है और नीचे दक्षिणी ध्रुव होता है। दोस्तों, दोनों ध्रुव बहुत ठंडे होते हैं, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। तो दोस्तों, जो धारा उत्तरी ध्रुव पे या दक्षिण ध्रुव पे होगी वो ठंडी होगी, और जो भूमध्य रेखा पे होगी वो गर्म होगी। आइए देखते हैं पहले भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड की धाराओं को। भूमध्य रेखा के दक्षिण साइड में लास्ट में आपका दक्षिणी पोल है। दक्षिणी पोल पे हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ जमी रहती है, इसलिए यहाँ की धाराएं हमेशा ठंडी होती हैं। ये आर्कटिक रीजन होता है, ये अंटार्कटिक रीजन होता है। अंटार्कटिक महासागर भी यहीं पे है, इसीलिए यहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। इसीलिए दक्षिणी अटलांटिक धारा, जो धारा इस अंटार्कटिक रीजन में बहती है उसे दक्षिणी अटलांटिक धारा कहते हैं। ये दक्षिणी अटलांटिक धारा ठंडी धारा होती है। दोस्तों, हम ठंडी धाराओं को डॉट के रूप में और गर्म धारा को सिंगल लाइन के रूप में पढ़ेंगे। दक्षिणी अटलांटिक धारा दोस्तों जब आगे बढ़ती है अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी साइड में, तो वो बेंगुएला धारा बन जाती है। चूँकि दक्षिणी अटलांटिक धारा का ही एक भाग है बेंगुएला धारा, इसीलिए बेंगुएला धारा भी ठंडी धारा होती है। बेंगुएला धारा जब ऊपर की तरफ बढ़ती है आगे विषुवत रेखा पे, तो उसको विषुवत धारा, और चूँकि दक्षिण साइड में है इसीलिए उसको दक्षिणी विषुवत धारा कहते हैं। चूँकि विषुवत रेखा पे ही विषुवत धारा है, इसीलिए विषुवत धारा गर्म जल धारा होती है। दक्षिणी विषुवत जल धारा गर्म धारा है। जब दक्षिणी विषुवत धारा आगे बढ़ती है तो दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पे एक देश पड़ता है, ये पूरा ब्राज़ील। इस ब्राज़ील के किनारे से जो धारा बहती है उसे ब्राज़ील धारा बोलते हैं। क्योंकि ब्राज़ील धारा गर्म धारा होती है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी विषुवत धारा ही ब्राज़ील धारा बनती है और दक्षिणी विषुवत धारा गर्म जल धारा होती है। ब्राज़ील धारा आगे चल के दक्षिण अटलांटिक ठंडी धारा में मिल जाती है। दोस्तों, अंटार्कटिक रीजन से एक धारा और जो कि ठंडी धारा होती है, ये फॉकलैंड, यहाँ पे दोस्तों ये फॉकलैंड द्वीप है और ये यहाँ पे यूके का अधिकार है। इस द्वीप पर यूके का अधिकार है। ये फॉकलैंड द्वीप है। फॉकलैंड द्वीप और दक्षिणी अमेरिका के बीच से एक धारा बहती है जो कि अंटार्कटिक धारा ही है, ये ठंडी धारा ही है। इसको बोलते हैं हम लोग फॉकलैंड धारा। तो दोस्तों, हमने नीचे की साइड में 5 धाराओं को पढ़ा। सबसे नीचे की तरफ दक्षिणी अटलांटिक धारा जो आगे चल के बेंगुएला धारा बनती है, दोनों ठंडी धाराएं हैं। फिर दक्षिणी विषुवत धारा गर्म धारा होती है। फिर वो आगे चल के ब्राज़ील धारा बनती है जो कि गर्म धारा होती है। और नीचे से एक धारा निकलती है फॉकलैंड साइड में, जिसको फॉकलैंड जल धारा बोलते हैं। दोस्तों, हम विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी साइड में जो धारा बहती है उसे उत्तरी विषुवत धारा कहते हैं। उत्तरी विषुवत धारा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो 2 भागों में टूट जाती है। एक धारा जो कि मैक्सिको की खाड़ी में जाती है। दोस्तों, ये पूरा एरिया जो है मैक्सिको की खाड़ी है।
जो धारा मैक्सिको की खाड़ी तक जाती है, और एक धारा देखिए ये कैरेबियन द्वीप समूह, कैरेबियन द्वीप समूह जहाँ पे क्यूबा, वेस्ट इंडीज़ सारे द्वीप हैं, यहाँ से ये उत्तरी विश्वधारा दो भागों में बढ़ जाती है। एक जाती है मैक्सिको की खाड़ी के साइड में जिसको कहते हैं एंटीलीज धारा, और एक धारा कैरेबियन द्वीप समूह और फ्लोरिडा। दोस्तों ये फ्लोरिडा है, ये है फ्लोरिडा। मैक्सिकन द्वीप समूह वो वेस्ट इंडीज और क्यूबा और आपको फ्लोरिडा के बीच से जो धारा निकलती है उसे फ्लोरिडा धारा बोलते हैं। ये दोनों धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं, क्योंकि उत्तरी विश्व धारा ही इन दोनों धाराओं को बनाती है, इसीलिए दोनों धाराएं गर्म जल धाराएं होती हैं। फ्लोरिडा धारा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो उसे गल्फ स्ट्रीम बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम भी गर्म जल धारा होती है, क्योंकि ये उत्तरी विश्व धारा ही ये धारा है। गल्फ स्ट्रीम दोस्तों ये ग्रीनलैंड है, ये आपका डेनमार्क। गल्फ स्ट्रीम जब आगे डेनमार्क के पास बढ़ता है तो दो भागों में बढ़ जाता है। एक जो सीधी धारा निकलती है यूरोप के साइड तक जाती है उसे उत्तरी अटलांटिक धारा कहते हैं, जो कि गर्म जल धारा होती है, क्योंकि ये गल्फ स्ट्रीम ही है वो। और एक धारा डेनमार्क के बगल से निकलती है जिसे इर्मिंगर धारा बोलते हैं, ये धारा भी गर्म जल धारा होती है। दोस्तों उत्तरी अटलांटिक धारा जब आगे की तरफ बढ़ती है तो वहाँ से यूरोप तक जहाँ पहुँचती है वो दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग को कहते हैं नॉर्वेजियन धारा। नॉर्वेजियन चूंकि ये नॉर्वे है, नॉर्वे ये है स्वीडन, ये आपका फिनलैंड। जो धारा नॉर्वे के साइड में बहती है उसे नॉर्वेजियन धारा बोलते हैं। ये धारा भी चूंकि गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक की तरह यह भी क्या है, गर्म जल धारा है। अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक धारा जब यूरोप और अफ्रीका के साइड से जब निकलती है तो इसे कनारी धारा बोलते हैं। कनारी धारा चूँकि ये ठंडा इलाका है इसीलिए कनारी धारा क्या होती है, ठंडी जल धारा होती है। और कनारी जल धारा फिर वापस उत्तरी विषुवती धारा में मिल जाती है। दोस्तों दो धाराएं और हम पढ़ेंगे जो कि ग्रीनलैंड और डेनमार्क के बीच से एक धारा ये पोल से निकलती है। ये पूरा बर्फीला इलाका है, बर्फ से ढका रहता है। नॉर्थ पोल से उत्तरी पूर्वी ग्रीनलैंड धारा निकलती है जो कि डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बगल से निकलती है, वो ठंडी धारा होती है। एक धारा और है दोस्तों लेब्राडोर धारा। दोस्तों ये बायफिन की खाड़ी, दोस्तों बायफिन की खाड़ी से लेब्राडोर धारा चलती है। लेब्राडोर धारा ठंडी धारा होती है क्योंकि ये पूरा ऊपर जो भी पोल है, अभी सबसे स्टार्टिंग में नहीं बताया है कि जो पोल से धाराएं जो निकलती हैं वो ठंडी धाराएं होती हैं। दोस्तों ये हमारी विषुवत धारा अटलांटिक महासागर की धाराएं कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।